So, very good morning, students. In the previous lecture, we discussed about Faraday's second law as well as Lentz's law. आइए फैराडे सेकंड लॉ के बारे में कुछ और बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है। फैराडे सेकंड होता है E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। दिस इज कॉल्ड फैराडे सेकंड लॉ, है ना। फैराडे सेकंड लॉ में क्या देता है, फैराडे सेकंड लॉ प्रोवाइड्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडे सेकंड लॉ में इंड्यूस्ड ईएमएफ का क्या प्रोवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा। सपोज करो न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। सपोज करो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ये हमारे पास एक वायर है और मान लेते हैं वायर में जो करंट है वो टाइम वेरिंग करंट है। वायर में जो करंट है वो कितना IT है, तो ये जो करंट है वो आपका टाइम वेरिंग करंट है। आर्मेचर से जो करंट है वो टाइम का फंक्शन है। टाइम चेंज होगा तो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। सपोज करो यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर लूप है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर लूप हो गया। स्क्वायर लूप का जो हर एक साइड है सपोज करो L इक्वल है। स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस सपोज करो क्या होगा, कैपिटल हो गया। यहाँ से मतलब वायर से स्क्वायर लूप का डिस्टेंस आपका स्मॉल ए है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये जो आपका स्क्वायर लूप है इसमें कितना करंट इंड्यूस होगा। क्या निकालना है, इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो पहले क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर लूप है इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, राइट। और ध्यान रखिएगा, आप सब जानते हैं जो करंट कैरिंग वायर है, जो करंट कैरिंग वायर है उसके कारण r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/πr, राइट। मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। तो मैं कहने का अर्थ है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म है। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आप क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो सपोज करो मैंने एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप चूज़ किया, तो दिस इज़ द वेरी वेरी स्मॉल स्ट्रिप। ये बहुत ही स्मॉल स्ट्रिप है। मान लेते हैं ये जो स्मॉल स्ट्रिप है इसका जो विड्थ है उसको मैंने कितना मान लिया, स्मॉल स्ट्रिप का विड्थ मान लीजिए कितना हो गया, dx हो गया। और करंट कैरिंग वायर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। कितना हो गया, x हो गया, राइट। तो ये जो स्मॉल स्ट्रिप है पहले हम इसके साथ लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आएगा, इसको क्या नाम दिया, d∅। क्या नाम दिया, d∅। स्मॉल स्ट्रिप है तो स्मॉल फ्लक्स होगा तो d∅ में नाम दिया। इस बार के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा, μ0। करंट का वैल्यू क्या है, I इंटू में क्या होगा, d हो गया। अपॉन में कितना आएगा, 2π इंटू में क्या आएगा, x आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रिप के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, स्ट्रिप का एरिया आपका आएगा LdX। तो स्ट्रिप का जो एरिया है वो कितना आएगा, LdX आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद वेरी स्मॉल स्ट्रिप, राइट। अब हमें तो फ्लक्स पूरे लूप के साथ निकालना है, तो इसको दोनों साइड में क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट किया और यहाँ पे इंडिकेट किया। बताइए लिमिट क्या आएगा, लिमिट हम ऐसे लेते हैं कि पूरा का पूरा लूप कवर हो जाए। तो लिमिट स्टार्ट होगा आपका A से और एंड कहाँ पर होगा, A+L पे। तो लिमिट आपका क्या आएगा, A से A+L पे, L तक आपका लिमिट आएगा। d∅ का इंडिकेशन कितना आएगा, फाई आएगा। तो फाई हो गया μ0I/t अपॉन में कितना होगा, 2π हो गया। साथ में आपका L आएगा dx/x। बताइए dx/x का इंडिकेशन कितना आएगा, log of x आएगा। तो यहाँ पर जो इसका इंडिकेशन आएगा वो आपका आएगा नेचुरल लॉग ln(x). लिमिट क्या आएगा, लिमिट आपका आएगा a to a+l। क्या आएगा, a to a+l। तो यहाँ से यदि फाई का वैल्यू निकालेंगे तो फाई का वैल्यू कितना आएगा, μ0 हो गया, I हो गया, t हो गया, l हो गया, अपॉन में कितना हो गया, 2π, है ना। आप क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस में क्या करेंगे, लोअर लिमिट। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आपके पास आएगा ln और ये कितना आएगा, अपर लिमिट a+l हो गया, लोअर लिमिट आपका a हो गया। ये आप जानते हैं log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस लूप, स्क्वायर लूप, है ना। तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक आएगा। बट हमें तो क्या निकालना है, इंड्यूस करंट। तो पहले में इंड्यूस ईएमएफ निकालना पड़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कहाँ से निकालेंगे, फैराडे सेकंड लॉ से। तो हम सब जानते हैं E का वैल्यू होता है माइनस में d∅/dt, राइट।
तो हम क्या करेंगे, इस फाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा डिफ्रेंशिएशन, ये आएगा आपका म्यू0 हो गया, साथ में आपका आई होगा, साथ में आपका एल हो गया, नीचे आपको कितना आएगा, नीचे आपको 2 पाई आएगा। टाइम का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बनाएगा, साथ में कितना आएगा आपका, साथ में आपका आएगा नेचुरल लॉग एल एन, यहाँ कितना होगा ए प्लस एल अपॉन में क्या होगा ए हो गया। सो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आएगा। और अभी क्या निकाला इंड्यूस करंट, तो इंड्यूस करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली बात हम इसको आर से क्या कर देंगे, बताइए, आर से डिवाइड कर देंगे। तो आपका जो इंड्यूस करंट होगा वो कितना होगा, ई बाई आर होता है। तो यहाँ भी मैंने इसको आर से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी मैंने इसको रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर दिया। ध्यान रखिएगा आर जो है ना वो इस स्क्वायर लूप का रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आपके सामने है, म्यू0 आई एल एल एन ए प्लस एल अपॉन एल इंटू 2 पाई आर, दिस वुड बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड। ये इसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और साथ ही साथ क्या होगा आपका करंट भी क्या होगा इंड्यूस हमने निकाल लिया। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा। चलिए फ्राइडे साइकिल लॉ पे एक मैं को और लेके चलते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा फ्राइडे साइकिल लॉ में क्या रहता है, फ्राइडे साइकिल लॉ एक्चुअल में हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्राइडे साइकिल लॉ में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा, समझ। अच्छा ध्यान रखिएगा ई का वैल्यू होता है माइनस डी फाई को डी, आने कोई दिक्कत नहीं है। इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस करंट आपका होता है ई बाई आर। तो इंड्यूस करंट का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन में आर आएगा, साथ में आपका डी फाई अपॉन डी टी आएगा। दिस इज द इंड्यूस करंट, रीजन। कोई करंट इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली बात है कि आपको चार्ज में इंड्यूस होगा। तो चार्ज इंड्यूस कैसे निकालेंगे, ये जो आई है आई की जगह हम पुट करेंगे डी क्यू बाई डी टी। हम सब जानते हैं करंट क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है। तो ये कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन आर आएगा, साथ में आपका डी फाई अपॉन में क्या आएगा, डी टी आएगा। यहाँ भी क्या है डी टी, यहाँ भी डी टी है, डी टी ने डी टी को मार दिया। तो डी क्यू का जो वैल्यू आएगा, डी क्यू का वैल्यू आएगा माइनस डी फाई अपॉन आर, कितना आएगा माइनस में डी फाई अपॉन आर। तो कीप इन माइंड दैट जो चार्ज इंड्यूस होता है, जो चार्ज इंड्यूस होता है वो टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करेगा, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो कीप इन माइंड दैट जो आपका इंड्यूस चार्ज होता है वो कभी भी टाइम इंटरवल पे डिपेंड नहीं करता। आइए फ्राइडे साइकिल लॉ पे एक और लेके चलते हैं। देखिए सपोज करो हमारे पास इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर सपोज करो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर इस टाइप का लूप है, ये सेमी सर्कुलर लूप हो गया। ये जो सेमी सर्कुलर लूप है वो अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं। आई मीन दूसरे ऐसे ही क्या करेगा, घूमेगा। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें इसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। क्या निकालना है, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। और यदि इसका रेजिस्टेंस आर गिवन है तो इंड्यूस करंट भी निकाल लेंगे, राइट। ये भी करना है। अब देखो ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टी टाइम के बाद इसका जो पोजीशन होगा वो टी टाइम के बाद ही इसका पोजीशन इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसा होगा। टी टाइम के बाद इसका जो पोजीशन होगा वो पोजीशन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, राइट। टी टाइम के बाद तो मान लेते हैं कितना एंगल एंटर किया, ये वाला जो एंगल है सपोज करिए कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। कितना हो गया, ओमेगा टी हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना एरिया आया, बता सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एरिया आएगा आपका, बताइए। जैसा आप जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसका रेडियस आर मान लीजिए। सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। देखो जैसे ही आपका सर्कल है, सेंटर पे मैक्स एंगल बनेगा 2 पाई, तो उसका हाफ क्या आएगा, पाई आएगा एरिया निकालते समय। यहाँ पर एंगल बना ओमेगा टी, तो यहाँ पर ओमेगा टी अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। इंटू में क्या आएगा, रेडियस का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इतना एरिया जो है इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया एंटर करेगा वो कितना होगा, ओमेगा टी आर स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। तो फ्लक्स लिंक कितना हो गया, अगर हम फ्लक्स लिंक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, फ्लक्स लिंक निकालेंगे। तो फ्लक्स लिंक क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ आपका बी है ना।
एरिया आपका ये रहा, कितना हो गया ओमेगा टी हो गया, साथ में आपका आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 2 हो गया। ये क्या निकल आया मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या निकल आया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमें क्या निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो क्या करेंगे हम यूज़ करेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ क्या होता है E इक्वल टू माइनस में डी फाई एम अपॉन में क्या आएगा डी टी आएगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा माइनस आएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो है वो ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में कहेंगे तो बी ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 2 होगा। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस करंट क्या होगा, बहुत ही कॉमन सी बात, हम क्या करेंगे जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया इसको रेजिस्टेंस आर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो मैंने ईएमएफ इंड्यूस को रेजिस्टेंस आर से डिवाइड कर दिया, तो क्या निकल आएगा इंड्यूस करंट, क्या निकल आएगा इंड्यूस करंट। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा जब ये ओमेगा टी घूम जाएगा तो इसका कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा, तो इतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ईएमएफ इंड्यूस आप जानते ही हैं फैराडे सेकंड लॉ E इक्वल टू माइनस में डी फाई एम अपॉन डी टी। तो यहाँ हम फाई एम को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ईएमएफ इंड्यूस निकल आएगा। और ईएमएफ इंड्यूस को जब रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो आपका इंड्यूस करंट भी यहाँ से निकल आएगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, राइट। सो दीज वर सम क्वेश्चन विच वर बेस्ड ऑन फैराडे सेकंड लॉ। एक बार तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, देखिए जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस आपका होता है माइनस में डी फाई एम अपॉन में क्या होगा डी होगा। ई क्या है, ई आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा। ईएमएफ बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ बोले तो क्या होगा इससे काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप एल, ठीक है। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी किया था कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट कैन बी रिटन इन दिस वे। तो क्या आएगा ई डॉट डी एल और ए क्लोज लूप, ये कितना आएगा, ये आपके पास आएगा माइनस में डी फाई एम ओनली क्या आएगा डी टी आएगा, है ना। बताइए ई क्या होता है, ई जो होता है इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो ध्यान रखिएगा आपके पास जो ई है उस ई को कहा जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, क्या बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, हाँ। ध्यान रखिएगा ई जो होता है वो आपका क्या होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। एक बार ध्यान रखिएगा जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ये हमेशा नेचर में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है नेचर में कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, राइट। और ये भी ध्यान रखिएगा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है इस केस में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्या होती है क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। इस केस में क्या होगा जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है क्लोज लूप की क्या होगा फॉर्म में होगा। मेरे कहने का थी ऐसे मान लो ये स्मॉल रीजन है, ये स्मॉल रीजन है, ये स्मॉल रीजन में एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, राइट। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका टाइम के साथ चेंज होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यदि ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा इंड्यूस होगा, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, ये क्या होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है वो हमेशा क्या होती है क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। तो ध्यान रखिएगा जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वो हमेशा नेचर में कैसा होता है नॉन कंजर्वेटिव होता है, मतलब वर्क बाय इन क्लोज पाथ क्या होगा नॉन जीरो, क्या होगा नॉन जीरो। जैसे कि आप स्टडी कर भी चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने क्या देखा था ई डॉट डी एल और एक क्लोज लूप देखा था जीरो था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसा था नेचर में कंजर्वेटिव। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ई डॉट डी एल और क्लोज लूप जीरो नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो नेचर में नॉन कंजर्वेटिव है, और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। किसमें होती है क्लोज लूप की फॉर्म में होती है। आइए इस पर एक सिंपल सा लेकर लेते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करो हमारे पास ये एक सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है
दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। और ये टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। आई मीन तो सही, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ क्या होगा? चेंज होगा। अब जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और यदि ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा? इंड्यूस होगा। सपोज करो हमसे कहा गया कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट बी, ये डिस्टेंस आपका आर है, और ये जो सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आपका स्मॉल है। क्या है? स्मॉल है। हमें पॉइंट बी में क्या निकालना है? वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिकल फील्ड, यू कैन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट बी। हम पॉइंट बी पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, राइट। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला आपके सामने है, दिस इज द फार्मूला। तो हम जानते हैं क्या होता है? ई डॉट डी एल ओवर ए क्लोज लूप कितना होगा? माइनस में डी फाई एम अपॉन में क्या आएगा? डी टी आएगा। पहले हम ये टर्म निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? ये टर्म निकाल लेते हैं। तो ये टर्म निकालेंगे तो कितना हो गया? ये डी अपॉन डी टी हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना आएगा? वी आएगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कविता रीजन में है तो यहाँ पर जो आपका एरिया आएगा वो कितना आएगा? पाई ए स्क्वायर। कितना आएगा? पाई ए स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वी हो गया, एरिया का कितना होगा? पाई ए स्क्वायर होगा। कितना होगा? पाई ए स्क्वायर, राइट। आई होप इतना तो क्लियर होगा। और यहाँ पर जो हम करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें निकालना है। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, राइट। अच्छा, पहली बात तो ये करो, ई और डी एल में एंगल कितना होगा? जो आपका ई और डी एल होगा उसमें एंगल बेसिकली कितना होगा? तो यहाँ पर आपका जो ई और डी एल में एंगल होगा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ कितना आएगा? ई आएगा, साथ में आपका डी एल आएगा, साथ में कितना आएगा? कोस 0 आएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? कोस 0 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? कोस 0 हो गया, राइट। यहाँ पर इसको क्या करेंगे? इंडिकेट कर देंगे, और एक क्लोज लूप ऐसा इसको इंडिकेट कर देंगे। कोस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो कोस 0 1 हो गया। तो ई का वैल्यू हमें निकालना है, तो ई इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। डी एल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? डी एल का इंटीग्रेशन आएगा, हमें तो से यहाँ से पास होता हुआ हमने क्या किया? ये तो क्लोज लूप ऐसे चूज कर लिया। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो क्लोज लूप है, ये जो क्लोज लूप है इसका हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा? सेम होगा। जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ होगा उतना ही पी होगा, उतना यहाँ पर होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, राइट। ये ई हो गया। डी एल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? डी एल का इंटीग्रेशन आएगा 2 पाई आर। कितना आएगा? 2 पाई आर, राइट। अब देखो यहाँ से आपका पाई ए स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, तो पाई आर ए स्क्वायर इज टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन। यहाँ कितना आएगा? यहाँ पे आएगा डी बी अपॉन में क्या होगा? डी टी हो गया, तो ये अपॉन डी बी अपॉन डी टी हो गया। ये पाई है, ये पाई है, पाई ने पाई को मार दिया। तो आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा, उसका वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा? 2r, साथ में कितना आएगा? डी बी अपॉन में कितना आएगा? डी टी आएगा। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ वी कैन से डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। So in this way we can find out the magnitude of induced electrical field at a distance r, right? तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2r इंटू में डी बी अपॉन डी टी। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एरिया मैंने पाई ए स्क्वायर लिया, पाई ए स्क्वायर लिया बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतने ही रीजन में है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका वेरिएबल था, एरिया आपका कांस्टेंट है, तो एरिया को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। So this would be the value of induced electrical field। ये आपका induced electrical field का क्या आएगा? वैल्यू आएगा। क्या आएगा? induced electrical field का क्या आएगा? वैल्यू आएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, जैसे क्लोज लूप है, जैसे कि क्या है? क्लोज लूप है, अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो मैं क्या करूँगा? उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा? टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है, तो मैंने इस पॉइंट पे क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट मुझे इस पॉइंट पे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा। क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा, राइट। आई होप आप बच्चों को क्लियर होगा। चलिए आगे चलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैराडे सेकंड लॉ, है ना। हमने कुछ नए कंसेप्ट डिस्कस किए फैराडे सेकंड लॉ पे। ध्यान रखिएगा, जो फैराडे सेकंड लॉ होता है वो हमें एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है? फैराडे सेकंड लॉ में प्रोवाइड करता है क्या?
मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोवाइड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके बाद हमने बात की थी लेंज़ लॉ के बारे में, है ना। आइए थोड़ा और लेंज़ लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था लेंज़ लॉ क्या होता है? लेंज़ लॉ होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोज करेगा चेंज इन फ्लक्स का। किसका? चेंज इन फ्लक्स का। अगर फ्लक्स बढ़ना चाहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स को बढ़ने नहीं देगा, और यदि फ्लक्स कम होना चाहेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स को कम होने नहीं देगा। तो थोड़ा हम और प्रकाश डालते हैं लेंज़ लॉ पे। सपोज करो मेरे पास इस टाइप का एक लूप है, और इस लूप में आपका जो करंट आई फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? करंट आई आपका क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर सपोज करें दूसरा लूप है, तो ये आपके पास क्या हो गया? दूसरा लूप हो गया। ये काम करते हैं इसमें करंट क्लॉकवाइज मान लेते हैं। कैसा मान लो मर्जी आपकी, क्लॉकवाइज मान लो, एंटी क्लॉकवाइज मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है। अब ये जो करंट कैरिंग कॉइल है आई, वो इस लूप के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इस लूप के पास जा रहा है। तो जब ये इस लूप के पास जाएगा तो इसमें क्या होगा? इसके साथ में फ्लक्स चेंज होगा, है ना। फ्लक्स चेंज होगा तो इससे बात क्या होगा? इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो मैं उसको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल रहा हूँ। बहुत सिंपल है। देखो, यदि आप यहाँ से देखेंगे, सपोज करिए आपका आई है, यदि आप यहाँ से देखेंगे तो करंट आपका क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होगा तो ये वाला क्या होगा? ये वाला आपका क्या होगा? साउथ पोल होगा। क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो ये वाला क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, राइट। अब जब ये इसके पास जाएगा, जब ये इसके पास जाएगा तो उसका अर्थ क्या होगा कि नॉर्थ पोल इस लूप के पास जा रहा है। नॉर्थ पोल क्या जा रहा है? इस लूप के पास जा रहा है। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी आपका नॉर्थ पोल डेवलप होगा। क्या होगा? नॉर्थ पोल डेवलप होगा, राइट। और यहाँ क्या होगा? आपका साउथ पोल डेवलप होगा। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल अगर डेवलप होगा तो करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो इस लूप में जो करंट होगा कैसा होगा? आपका एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। आई होप आपको क्लियर होगा। अच्छा, मान लो दूर जा रहा है तो रिवर्स हो जाएगा। अगर मान लो वो दूर जा रहा है तो क्या होगा? रिवर्स होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लूप है, इस लूप में आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, और ये लूप ऐसे जा रहा है, मतलब अभी जा रहा है, अवे फ्रॉम दिस लूप, इस लूप से दूर जा रहा है। अब लोग क्या होगा? वही वाली बात है, ये वाला आपका साउथ पोल होगा, ये आपका नॉर्थ पोल होगा। अब दूर जा रहा है तो ये क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। आप जानते हैं पास आते हैं तो सेम पोल डेवलप होते हैं, और दूर जाते हैं तो क्या होते हैं? अपोजिट पोल डेवलप होते हैं। मेरे को पास आ रहा था तो ये नॉर्थ, तो ये भी नॉर्थ आया। अब ये नॉर्थ है, ये दूर जा रहे हैं, तो यहाँ साउथ पोल डेवलप होगा। ध्यान रखिएगा, अगर करीब आते हैं ना तो सेम पोल डेवलप होते हैं, और दूर जाते हैं तो अपोजिट पोल डेवलप होते हैं। तो ये साउथ होगा, ये साउथ होगा, तो करंट हमारा क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। एमीटर से अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से यदि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस लूप में करंट क्या लगेगा? क्लॉकवाइज। क्या लगेगा? क्लॉकवाइज करंट लगेगा। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब थोड़ा और एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर का एग्जाम्पल हमारे पास है। मान लो, क्या मान लो? सपोज करो हमारे पास एक लूप ये वाला है, और मान लेते हैं दूसरा लूप ये वाला है। दोनों में जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या मान लें? सेम मान लें, अपोजिट मान लें? चलो सेम मान लेते हैं। दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे फ्लो कर रहा है? क्लॉकवाइज। ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ये आपका ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये आपका क्या ऑब्जर्वर है। तो दोनों लूप में जो करंट है वो आपका क्या है? क्लॉकवाइज है। कैसा है? क्लॉकवाइज। सपोज करो दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, दोनों क्या करें? एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि दोनों में जो करंट है वो बढ़ेगा या कम होगा। मान लो इसमें भी करंट आपका आई है, और मान लेते हैं इसमें भी क्या करंट आई है। तो जब दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे? अप्रोच करेंगे, तो हमें बताना है कि जो करंट है दोनों लूप के अंदर बढ़ेगा या कम होगा। ये हमें डिस्कस करना है। ओके, अब यहाँ से यदि हम इसको देखेंगे तो करंट आपका क्लॉकवाइज है, तो ये आपका क्या होगा? साउथ पोल होगा। तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा। कौन सी बात है? क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। अभी इसके पास आ रहा है, तो ये किसके पास आ रहा है? दोनों पास आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पर सेम पोल डेवलप होगा। सेम पोल डेवलप होगा तो क्या होगा? आपका नॉर्थ पोल डेवलप होगा। और यहाँ क्या होगा? साउथ पोल डेवलप होगा। अब यहाँ क्योंकि आपका नॉर्थ पोल डेवलप होगा
तो यहाँ से अगर देखेंगे तो करंट कैसा आएगा, जो इंड्यूस करंट होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जो आपका इंड्यूस करंट होगा जिसको मैंने इससे दिखाया है, ये वाला, दिस इज द इंड्यूस करंट, दिस इज द इंड्यूस करंट। तो जो इंड्यूस करंट है, जो इंड्यूस करंट है वो इनिशियल करंट आई के अपोजिट है। क्या है, अपोजिट है ना। इंड्यूस करंट को मैंने कितना मान लिया, आई डैश मान लिया। कितना मान लिया, आई डैश मान लिया। तो पहले जो करंट आपका आई था क्लॉकवाइज, आई डैश यानी कि इंड्यूस करंट क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट करंट कितना होगा, नेट करंट आपका होगा आई माइनस आई डैश। तो मैं कहने करता है जब दोनों कॉइल एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे, क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो दोनों में करंट का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो ना। देखो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं करंट क्लॉकवाइज है, साउथ पोल हो गया तो ये नॉर्थ पोल हो गया। पास आएंगे तो सेम पोल डेवलप होगा, ये नॉर्थ तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो इसमें क्या होगा, जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहले करंट था क्लॉकवाइज, इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अवश्य बात है करंट का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, करंट का वैल्यू आपका कम हो जाएगा। अच्छा मान लो दूर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगा। चलो आप कहते हैं तो वो केस भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लूप हमारे पास ये वाला है और दूसरा लूप सपोज करो हमारे पास क्या ये वाला है ना। इसमें आपका जो करंट है वो क्लॉकवाइज है, इसमें भी करंट आपका क्लॉकवाइज है। ये दूर जा रहा है और ये भी दूर जा रहा है, दोनों कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तब क्या होगा, वही ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है, यहाँ पर आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, दिस इज द ऑब्जर्वर, ये आई हो गया का करंट क्लॉकवाइज, तो ये आपका साउथ, तो ये आपका नॉर्थ। अब दूर जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट पोल डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, साउथ पोल डेवलप होगा और यहाँ नॉर्थ पोल डेवलप होगा। अगर साउथ पोल डेवलप होगा तो इंड्यूस करंट क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा। इंड्यूस करंट आई डैश आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और पहले भी क्या था, क्लॉकवाइज करंट आई था, तो करंट कितना हो गया, आई प्लस आई डैश। तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। आई होप आप बच्चों का क्लियर होगा, है ना। चलो आप कहते हैं तो एक एग्जांपल बोल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने क्या लिया, हमने लिया कि दोनों में जो करंट है उसका डायरेक्शन क्या है, सेम है। मान लेते हैं जो दोनों लूप है उनमें करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, अपोजिट है, तो क्या होगा। सपोज करो हमारे पास है एक लूप, हमारे पास क्या ये वाला है, दूसरा लूप हमारे पास क्या, सपोज करो ये वाला है। इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज, इसमें करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। बोलो कहाँ जाएंगे, सपोज करो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों कहाँ आ रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। बताओ अब जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो बताओ दोनों में जो करंट है वो कम होगा, ज़्यादा होगा। इससे भी करंट आई मान लो, इससे भी करंट आई मान लो। अब देखो वही वाली बात है, यहाँ से देखेंगे करंट आपका क्लॉकवाइज है तो ये आपका साउथ पोल होगा, तो अवश्य बात ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। अब पास आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, पास आ रहे हैं, तो ये नॉर्थ होगा, तो ये भी क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल डेवलप होगा। ये नॉर्थ पोल डेवलप होगा तो करंट क्या होगा, इसके लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, है ना। एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब मान लेते हैं इंड्यूस करंट आपका आई डैश है, क्या है, आई डैश, वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो नेट करंट होगा वो कितना होगा, आई प्लस आई डैश। कितना होगा, आई प्लस आई डैश। तो आई मीन टू से जब दोनों क्लोज आएंगे, जब दोनों क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, जिनमें डायरेक्शन मतलब दोनों में करंट का डायरेक्शन रिवर्स है, तो करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो दूर जाएंगे तो क्या होगा, दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, है ना। इतना तो क्लियर है। सो दीज आर फ्यू मोर एग्जांपल्स व्हिच आर रिलेटेड टू लैंजेस लॉ। यहाँ मैंने कुछ और एग्जांपल डिस्कस किए जो भी लैंजेस लॉ में क्या है, बेस है। और भी आप दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, लैंजेस लॉ में तो आप दुनिया भर के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो सपोज करो मेरे पास ये एक लूप है, ऐसा मान लेता है, यहाँ पर एक लूप है, इस लूप में यहाँ पर करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ऐसा मान लेता है। और सपोज करो जो करंट है वो कम हो रहा है, इस लूप में करंट आपका कम हो रहा है। करंट यदि कम होगा तो हमें बताना है कि जो ऊपर वाला क्लोज लूप है उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। अब सीधी बात है, इसमें अगर करंट कम होगा तो फ्लक्स चेंज होगा,
राइट। करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में आएगी, तो जो करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, मतलब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो चेंजिंग फ्लक्स इसके साथ भी क्या होगा, एसोसिएटेड होगा, इसमें भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो इसमें आपको करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। अब देखो इसमें करंट जा रहा है ऐसे, इसमें कहाँ जा रहा है करंट, आप कैसे जा रहा है, ये ऐसे मान लो कि हमारे पास यहाँ एक ये क्या हो गया, सेल हो गया, और इसका जो वोल्टेज होगा ये वाला ऐसे मान लेते हैं बस। तभी देखो ये वाला जो पोर्शन है इसी का जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, तो ये वाला जो सर्कुलर लूप है वो एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है। ये वाला जो सर्कुलर लूप है वो क्या है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या प्लेस है, रिजल्ट। और फ्लक्स कम हो रहा है, अगर फ्लक्स कम होगा तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर इंड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया आपका अंदर इंड्यूस होगा, तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो ये वाला जो लूप है इसमें करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ देखो जो करंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। रिजल्ट ध्यान रखिएगा, फ्लक्स कम होता है तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। और मान लीजिए फ्लक्स बढ़ेगा तो जिस डायरेक्शन में अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन द लेंजेस लॉ। ये कुछ एग्जांपल थे जो लेंजेस लॉ में बेस है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है लेंजेस लॉ, ध्यान रखिएगा। जो आपका लेंजेस लॉ होता है, लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ, लेंज लॉ इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। जो आपका लेंज लॉ होता है वो हमेशा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है। किस पे बेस होता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस होता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट लेंजेस लॉ इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि लेंजेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन में बेस है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो कैसे, मान लेते हैं हमारे पास इस टाइप से ये ट्यूब है और मान लेते हैं ये क्या मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है तो ये आपका क्या होगा, साउथ पोल होगा। सपोज करो मैं जो नॉर्थ पोल को लूप के पास लेके आ रहा हूँ तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। आप सब जानते हैं कि जब पास आएंगे तो क्या होगा, सेम पोल डेवलप होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, नॉर्थ पोल डेवलप होगा। ये नॉर्थ क्या होगा, रिवर्शन होगा। अगर मैं इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाना चाहूँ तो मुझे रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपल्शन के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। सिमिलरली मान लेते हैं अभी आपका ये जो नॉर्थ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। नॉर्थ पोल इस पोजीशन में है और मान लीजिए मैं मैग्नेट को दूर लेके जा रहा हूँ। जब मैं मैग्नेट को लूप से दूर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, अपोजिट पोल डेवलप होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल डेवलप होगा। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ साउथ में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अट्रैक्शन का अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। पास लेके आऊँगा तो रिपल्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, दूर लेके जाऊँगा तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, है ना। आई मीन टू सेइंग रिलेटिव मोशन के लिए मुझे मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। एक रिलेटिव मोशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। और वही मैकेनिकल वर्क बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही मैकेनिकल वर्क क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, जिससे क्या होता है, आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आपका इंड्यूस होता है। तो ये होगा, आपको क्लियर होगा। जब मैं इसको पास लेके जाऊँगा तो मुझे रिपल्शन के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जब दूर लेके जाऊँगा तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। और ये जो मैकेनिकल वर्क हम करते हैं, यही मैकेनिकल वर्क अल्टीमेटली क्या होता है, कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क ही आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, राइट। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन तो बोलता है कि एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed,
इट कैन बी चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ से स्पष्ट है मैकेनिकल एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा, इजंट कोई नई एनर्जी आपकी जनरेट नहीं होगी, ना ही डिस्ट्रॉय होगी। सो इन दिस वे वी कैन सी दैट लेंज़ लॉ इज बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन। हम कह सकते हैं कि आपका जो लेंज़ लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन में बेस है। तो ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉ विच इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। यहाँ से क्या करते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। तो हमने काफ़ी जो है इस पर एग्जाम्पल जो है वो स्टडी कर लिए हैं। चलिए वो आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने कंप्लीट किया फ्राइडेज लॉ, और फिर हमने खत्म किया लेंज़ लॉ, इजंट। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये जो नया टॉपिक है इसको कहा जाता है मोशनल ईएमएफ। क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है मोशनल ईएमएफ। क्या हो गया, मोशनल ईएमएफ। तो व्हाट डू मीन बाय मोशनल ईएमएफ? जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, मोशनल ईएमएफ मतलब ईएमएफ अराइजेस ड्यू टू मोशन। ये जो ईएमएफ होता है वो कंडक्टर के मोशन के कारण क्या होगा, राइज होगा। आइए कुछ बात करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यू कैन से इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड। ये जो इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करो इसके अंदर ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर का लेंथ L हो गया और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R हो गया, कैपिलरीज का रेजिस्टेंस। और सपोज करो ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब भी v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। कैसे, आइए बात करते हैं। देखो आप जानते हैं कोई भी कंडक्टर होगा तो उसमें क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर वाले क्या होता है, कंडक्टर इज द मटेरियल विच हैज़ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स, राइट। फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो मोशन का पर है, मोशन आपका राइट साइड में है, मैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर है, तो फोर्स का लगेगा ऊपर, किस पे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स का लगेगा ऊपर लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो आपका मैग्नेटिक फोर्स है कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा Fm, वैल्यू कितना आएगा, EBB। कितना आएगा, EBB, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, EBB आएगा। कितना आएगा, EBB। वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अगर नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आएंगे, नीचे आएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपके एक्यूमुलेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और नीचे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आपका क्या होगा, डेवलप होगा, राइट। आई होप आपको याद क्लियर होगा। अब ऊपर चार्ज प्लस है, नीचे चार्ज माइनस है, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का होगा नीचे, इलेक्ट्रिकल फील्ड का होगा नीचे होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगा, नीचे लगा। इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ लगा, ऊपर लगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम जो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो आपका मैग्नेटिक फोर्स की इक्वल होगा। तो स्मॉल e इंटू में कैपिटल E इज इक्वल टू EBB। ये भी क्या है, E है, ये भी E है, E ने E को बांट दिया। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड का वैल्यू आएगा V इंटू B। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसका वैल्यू कितना आएगा, V इंटू B। कितना आएगा, V इंटू B। आई होप आपको यहाँ क्लियर होगा। और आप ये भी जानते हैं क्या कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस, मान लेते हैं कैपिटल B आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटू लेंथ आएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड है इसका वैल्यू उठा के आप कर दो,
तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना आएगा, ये आपका स्मॉल v वेलोसिटी हो गए, v हो गया, आपका l हो गया, बड़ा v आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, छोटा v आपका वेलोसिटी है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा कितना होगा, BLV, कितना होगा BLV। v क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, l क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ है, और v क्या है, v बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी होगा। आई मीन जैसे जिस वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डेवलप होगा। अब देखिए ऊपर वाला एंड क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, नीचे वाला एंड क्या है, लो पोटेंशियल पे है। तो ये जो कंडक्टर है दिस कैन बी सपोज टू बी ए बैटरी। ये जो कंडक्टर है इसको हम क्या मान सकते हैं, एक फिक्सियस इमेजिनरी बैटरी का हम कंसिडर कर सकते हैं, इसे काइंड ऑफ फिक्सियस बैटरी। ऊपर वाला एंड किस पे होगा, हाई पोटेंशियल पे, और नीचे वाला एंड किस पे होगा, लो पोटेंशियल पे, है ना। देखो ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर वाला हाई पोटेंशियल होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो नीचे वाला क्या होगा, लो पोटेंशियल होगा। आइए थोड़ा और इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, लॉरेंज फोर्स में हमने स्टडी किया था, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका होता है E इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, E इंटू V क्रॉस B, ये तो होता है। मैंने E को मार दिया तो आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वो कितना हो गया, V क्रॉस B, कितना हो गया, V क्रॉस B, कितना आएगा, V क्रॉस B। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो आपके पास आएगा वो कितना आएगा, V क्रॉस B आएगा, कितना आएगा, V क्रॉस B आएगा, राइट। और आप ये भी जानते हैं, क्या कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो बेसिकली कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका E डॉट dl, कितना होता है, E डॉट dl। पोटेंशियल डिफरेंस है dv, यहाँ dl लिया तो dv ले लिया, तो dv कितना आएगा, E डॉट dl, कितना आएगा, E डॉट dl। तो dv का जो वैल्यू आएगा, E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू आता है V क्रॉस B डॉट dl। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है। आपका जो मोशन ईएमएफ होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा उसका ये एक्चुअल में क्या होता है, फार्मूला होता है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस डाल दो, अब एक काम करता है, दोनों समय इंडिकेट कर देते हैं, इंडिकेट करेंगे तो आपका V आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान रखिएगा, ये वेलोसिटी है V क्रॉस B डॉट dl। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, या जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, दैट इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ, वो क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है किसका, सॉरी VBL का, क्या है, VBL का क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ध्यान रखिएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका जनरेट होगा दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ VBL, राइट। और आप जानते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो अगर पैरेलल होंगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होता है, जीरो होता है, कितना होता है, जीरो होता है। जैसे मान लो V और B पैरेलल है, V और B पैरेलल होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। मान लेते BL पैरेलल है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो ईएमएफ कब इंड्यूस होगा, जब VLB तीनों में एंगल क्या होगा, 90 होगा, क्या होगा, 90 होगा। अब इट पैरेलल नहीं होना चाहिए, VB और L में एंगल होना चाहिए, these must not be parallel to each other। अगर पैरेलल होंगे, कोई भी दो पैरेलल होंगे तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा। सो दिस इज द मोशन ईएमएफ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस few more examples based upon the motion limit. Thank you. Have a nice day for today.